केंद्रीय विद्यालय नागौर राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आप सभी का स्वागत करता है। Very good morning to all. Today we are going to celebrate our National Sports Day. As we know, National Sports Day in India is celebrated on 29 August on the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand. This day marks the birthday of Major Dhyan Chand Singh, the hockey player who won gold medals in Olympics for India in the year 1928, 1932 and 1936. He scored over 400 goals in his career from 1926 to 1948. After putting his stamp on international hockey arena and having served his country to reach its pinnacle of glory multiple times, he is a legendary figure in the Indian and world hockey. The most noted memorials for him is the Major Dhyan Chand Award. This is the highest award for lifetime achievement in sports and games in India, and the National Sports Day celebration on his birthday. Major Dhyan Chand learned the games of hockey from his coach named as Pankaj Gupta. There is no one who has reached his level in hockey. The birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand is on 29 August 1905. से हम हॉकी के लीजेंड हीरो मेजर ध्यानचंद की स्मृति में राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं। लीजिए अब आपके सामने प्रस्तुत हैं गत वर्ष विद्यालय में आयोजित किए गए वार्षिक खेल दिवस की कुछ स्मृतियाँ। ये विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं हमने गत वर्ष और आयोजित की थी विद्यालय में, जिनमें विद्यार्थियों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ये स्मृतियाँ हम जो राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं, इसके साथ साथ वार्षिक खेल दिवस को भी मनाने के लिए हमें प्रेरित कर रही हैं और हमारी स्मृतियों को नई उत्साह भी दे रही हैं, हमें नई ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में मैं अब आपके सामने हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय जी का संदेश, शिक्षक साथियों के संदेश, विद्यार्थी प्रतिनिधि का संदेश एवं अभिभावकों के संदेश प्रस्तुत कर रही हूँ। लीजिए प्रस्तुत हैं ये समस्त संदेश जो हमारे राष्ट्रीय खेल दिवस और विद्यालय के वार्षिक खेल दिवस के उत्साह को और बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। लीजिए सुनिए। नमस्कार, आप सभी को केंद्रीय विद्यालय संगठन और केंद्रीय विद्यालय नागौर परिवार की ओर से राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। नेशनल स्पोर्ट्स डे हॉकी लीजेंड ओलंपियन मेजर ध्यानचंद जी, जिनको हॉकी का जादूगर भी बोलते हैं, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर साल इस दिन केंद्रीय विद्यालयों में इस दिन बहुत सारी स्पोर्ट्स इवेंट्स होती है, लेकिन इस साल कोविड-19 की वजह से परिस्थितियां बदली हुई है। स्कूलें बंद हैं, क्लासेज ऑनलाइन लग रही है, बच्चे घरों में कैद हैं। तो जब छात्र बाहर नहीं निकल रहे हैं, स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, तो उनके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। स्पोर्ट्स का क्या फ़ायदा है? गेम खेलने से हमारे शरीर में कई तरह के ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जिससे हम खुश रहते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, तो इम्यूनिटी बढ़ने से हम इन्फेक्शन क्रिएट करने वाले एजेंट से हम लड़ सकते हैं। दूसरा, गेम खेलने से कोई भी हम टीम गेम खेल रहे हैं तो टीम स्पिरिट डेवलप होती है। टीम के साथ हमें कैसे काम करना है, कैसे कोई भी टारगेट को पूरा करना है, तो टीम के सदस्यों के साथ हमारा रिलेशन, हमारा कोऑर्डिनेशन वो बढ़ता है। उसके अलावा खेल से हमारा फिजिकल फिटनेस, हमारी बॉडी फिजिकली फिट रहती है। फिजिकली फिट बॉडी लीड्स टू मेंटल फिटनेस। तो इन हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड रिजाइड, तो मतलब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। जैसे पूर्वज बोलते भी थे, हमारे पूर्वज, पहला सुख निरोगी काया, या अभी बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ।
जो स्वास्थ्य है, हमारा जो शरीर है, वो सबसे बड़ा धन है। तो ये जो विद्यार्थी जीवन है, ये हमारे भावी जीवन की आधारशिला है, बेस है। तो हमें खेलों में, पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भाग लेना चाहिए। एक स्टडी कहती है कि जो विद्यार्थी स्टडीज़ के साथ साथ गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो टैलेंटेड होते हैं, उनकी बुद्धि है वो तीक्ष्ण होती है। आज ही के दिन हमारे राष्ट्रपति महोदय जी द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, जिसको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के बोलते हैं, 2020 के लिए खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो आपको उन खिलाड़ियों के नाम, वो किस फील्ड से हैं, ये जानने की जिज्ञासा रखनी चाहिए। गेम खेलने से एक चीज़ और डेवलप होती है। हम कोई भी गेम खेलते हैं तो हम हारते हैं या जीतते हैं। जब हारते हैं तो हमें हार को स्वीकार करना चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होनी चाहिए। हार के क्या कारण रहे, उनको सुधारना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट या हमें देखना है कि भाई हमारा अपोनेंट या प्रतिद्वंदी मजबूत था, मेरी जो प्रिपरेशन थी वो अच्छी नहीं थी। या हम जीतते हैं तो जीतने से हमें घमंड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा उसको सेलिब्रेट नहीं करना है, सामने वाले खिलाड़ियों को, हमारे साथियों को चिढ़ाना नहीं है। तो खेल से हम बहुत सारे इमोशंस को कंट्रोल करना भी सीख जाते हैं। तो हमेशा आप कोई भी गेम खेलिए, उसमें पूरा अपना जी जान लगा दीजिए, मतलब दिल और दिमाग दोनों लगाइए। उसके रूल रेगुलेशन पढ़िए, उस फील्ड में कौन से स्पोर्ट्समैन है, फेमस पर्सनैलिटीज है, उनके बारे में जानिए। तो कोई भी आप एक गेम अपना कर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इस फील्ड में बहुत संभावनाएं हैं। मैं तो मानता हूँ कि पढ़ाई से ज़्यादा गेम्स इम्पोर्टेंट है। आपके करियर में आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। इसी के साथ आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। Hello everyone. As you all know that in this corona pandemic, we are celebrating online National Sports Day. So on this auspicious day, I, Mrs. Swati Vinsurkar, is delivering a speech on fitness and wellness through sports. As we always say that health is wealth, healthy mind in a healthy body. So it is very essential to maintain a healthy body, to keep ourselves healthy. So that can be maintained through some sports activity. Why? Because sport is an activity involving physical exercise, means physical exertion and skill. Sport is an integral part of human life. Our bodies are actually evolved and designed to be regularly active. That's why we should do some exercises every day to keep ourselves healthy. Sports are classified as physical, mental and social sport. Physical sport requires physical powers. Mental sports require skill like chess. Social sport include team games. Sport increases our energy level, our efficiency. It also improves our cardiovascular system by protecting us from heart diseases. It controls our weight by burning calories. Sport also improves mood, concentration and also reduces our stress. It also increases our efficiency level. It improves our strength also. So there are so many benefits of playing sports. That's why we should play at least one sport every day. So there are many benefits of social sports also. That's why we are involving this type of team games in our school also. Why? Because children learn so many things through team games. So there are many benefits of team sports also. Like team sport expands our social network. It also provides us a sense of responsibility and coordination with teammates, as all the children they work together to achieve a victory. It also boosts our confidence level, leadership qualities and encouragement to give our best. It also helps us in academics, as it increases our understanding level. Through team sport, children learn so many things. Like they learn the importance of hard work,
as hard work is very much necessary to achieve the targets, goals and dreams in our life. So overall, we can say that sport maintain our health as well as our personality and also develop us to face challenges in life. There are lot many things to speak on sports. So I would suggest that everyone should play sports to maintain the fitness. Thank you and have a nice day. जैसे आज का टॉपिक है खेल हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, तो हर बच्चों को चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि होनी चाहिए। खेल की रुचि से क्या है कि बच्चों का ग्रोथ होता है और बाहरी वातावरण में किस तरह रहा जाता है, और खेल से उनकी मानसिक तनाव कम होता है और डिप्रेशन जो होता है बच्चों का पढ़ाई का वो कम होता है। खेल से क्या है कि बच्चे का मानसिक विकास होता है। खेल खेलने से बच्चों की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, और खेल इस तरह के होने चाहिए जिससे बच्चों का शारीरिक वर्जन और एक्सरसाइज हो उसके अंदर। जैसे कि खो खेल ऐसा है जिसके अंदर दिमाग के साथ साथ उस खेल के ऊपर भागना, दौड़ना, सभी तरह की एक्सरसाइज उसमें शामिल होती है। उसी तरह दूसरा खेल है कबड्डी के अंदर भी उस चतुर दिमाग रहना चाहिए, शत्रुमुख की तरह उसका दिमाग रहना चाहिए, और उसको खेल के लिए बहुत ही 10-15 मिनट का गेम होता है, लेकिन उस गेम के अंदर 15 मिनट के अंदर बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। और अन्य गेम है, इस तरह बच्चों को रुचि लेना चाहिए जिससे बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि होने से इसमें आगे भविष्य भी बना सकता है, बच्चा अपना करियर बना सकता है और आगे जाके राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेम खेल सकता है। और ये गेम में जो भी सर्टिफिकेट वगैरह आते हैं वो आगामी नौकरी में भी, सर्विस में काम आते हैं, जिसका अलग से रिजर्व कोटा होता है और उसका बेनिफिट उसको मिलता है। और आप चाहे कोई भी भर्ती जाओ, पुलिस की जाओ, नेवी में जाओ, एयरफोर्स में जाओ और आर्मी में जाओ, इसका एक अलग से कोटा होता है। और खेल जिसके अंदर राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिलता है उसको इसमें प्राथमिकता दी जाती है। और जीवन में कई तरह के काम आते हैं खेल, और अपने को बच्चों को खेल के लिए प्रेरित करना चाहिए। और आज के ज़माने में बच्चों को मोबाइल और इस तरह के गेम से दूर रखें और उनको दूसरे गेम जैसे कि मैंने पहले कहा था हॉकी, वॉलीबॉल और अपने इंडोर गेम बैडमिंटन, इस तरह का गेम खिलाओ। और इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट यूज़ करना चाहिए, लेकिन इतना यूज़ करना चाहिए जितने अपनी उसकी शैक्षणिक योग्यता और पढ़ाई की जा सके। बच्चों के मोबाइल से गेम से नुकसान होता है, आंखें कमज़ोर होती है, मानसिक तनाव रहता है, इसको बच्चों से दूरी रखें और दूसरे गेम में रुचि रखाएं जिससे बच्चों का मानसिक तनाव नहीं रहेगा और उसका विकास होगा। और इतना ही है कि खेल हमारे लिए जितनी पढ़ाई जरूरी है उतना खेल भी महत्वपूर्ण। नमस्ते। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। आज मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ कि हम घर बैठे बैठे खेल कूद के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को कैसे सही रखें एवं हम कोरोना से कैसे बचते रहें। हेल्थ इज़ वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया, यह सभी मुहावरे हमने ज़रूर हमारे बड़ों से तथा हमारी किताब से ज़रूर सीखे होंगे। विद्यालय जो हमारे शारीरिक एवं मानसिक विकास का स्रोत है वो आजकल बंद है। हम विद्यार्थी घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं और केवल हमारे लैपटॉप, टीवी एवं मोबाइल से हमारा टाइम पास कर रहे हैं, जो कि हमारे भविष्य एवं हमारे शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अत्यंत ही दुखदायक बात है। ऐसे में क्यों ना हम हमारे घर पे ही खेलकूद को सक्रिय करें तथा हमारी जीवन शैली में नई स्फूर्ति भरें, जिससे हमारा शारीरिक एवं मानसिक विकास बढ़ेगा तथा हम स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य दो बातों पर निर्भर करता है, शारीरिक वातावरण एवं स्वस्थ एवं पौष्टिक भोजन। दोस्तों, स्वास्थ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई वस्तु नहीं। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम जीवन के प्रत्येक क्षण का मजा ले सकते हैं। कुछ चीज़ों पर गौर करें जो हमें कोरोना काल ने सिखाई है। पहली चीज़ हेल्दी हाइजीन तथा दूसरी सैनिटेशन। घर पे हमें हमारी माँ की साफ़ सफाई में
योगदान देना चाहिए तथा अपनी खुद की सफाई हमें खुद ही कर लेनी चाहिए। उसके बाद पौष्टिकता से भरपूर खाना खाना चाहिए। डाइट चार्ट बनाएं, कौन सा विटामिन, कौन सा प्रोटीन, सोर्सेस तलाश करें जो आपको याद भी होंगे। उसके बाद मैं जिस खेल का अब नाम लेने वाला हूँ वह शतरंज, जो कि एक सुकून के साथ खेले जाने वाला खेल है जिसमें आपके धैर्य तथा आपके दिमाग की परीक्षा होती है। दूसरा खेल टेबल टेनिस, जो कि सबसे अच्छा तरीका है, जिसमें हमें हमारे माता पिता से यह जिद नहीं करनी चाहिए कि वह पहले हमें टेबल ला कर दें। हमें किसी भी तरह से हमारे खेल को मैनेज करने की कोशिश करनी है, यहाँ तक कि हम फर्श पर भी खेलने की कोशिश कर सकते हैं। हमें ओलंपिक की तैयारी तो करनी नहीं है, हमें सिर्फ हमारी फिटनेस पे ध्यान देना है। इस वक्त हमारी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है और हमें उसे सकारात्मक तरीके से घर में उपयोग करना चाहिए, ना कि हर जगह बस काम फैलाना चाहिए। अरे हाँ, जो सबसे अच्छा खेल है योगा, उसके बारे में तो मैं आपको बताना ही भूल गया। योगा लचकता, शरीर में खून का संचार बढ़ाता है। कम से कम हमें दिन में आधा घंटा योगा कर ही लेना चाहिए, जो कि हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है एवं हमें स्वस्थ रखता है। अंत में मैं दलाई लामा के कुछ वाक्यों के साथ अपने आज के विषय को समाप्त करना चाहूँगा। हैप्पीनेस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हेल्थ। तो बस खुश रहिए, मदद करें, स्वस्थ रहें एवं साहित्य का अध्ययन करें। फिर देखिए हमारी ज़िंदगी कितनी सुहानी होगी। कोरोना काल भी कभी ख़त्म होगा और हमारे पास बातें बताने का ढेर सारा खजाना होगा। तो स्वस्थ रहें, सतर्क रहें एवं सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने अभी हमारे प्राचार्य महोदय जी का संदेश सुना, शिक्षक साथियों के संदेश सुने, अभिभावकों के संदेश सुने, विद्यार्थी प्रतिनिधियों का संदेश सुना। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में विद्यालय में प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में पोस्टर मेकिंग, ड्राइंग प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता रही और साथ में स्पोर्ट्स क्विज का भी आयोजन किया गया। इन दोनों प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स आपके सामने यहाँ आप देख ही रहे हैं। स्पोर्ट्स क्विज में जो प्रतिभागियों ने भाग लिया उनके भी सर्टिफिकेट्स का वितरण ऑनलाइन किया जा रहा है और सभी प्रतिभागी पोस्टर प्रतियोगिता के भी और इनके भी स्पोर्ट्स क्विज के प्रतिभागियों को भी सर्टिफिकेट्स का वितरण ऑनलाइन किया जा रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।